हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है शुक्र ग्रह के यंत्र के बारे में। दोस्तों, पहले भी हमने शुक्र ग्रह से संबंधित बहुत सारी वीडियो देखी हैं, जिस वीडियो के जरिए हम शुक्र ग्रह को किस तरह बलहीन से बलशाली बनाते हैं, या अब हमारे कुंडली में शुक्र ग्रह कहीं मारक हैं या नीच कंडीशन में हैं, तो उनको कैसे शांत किया जाता है। तो देरी न करते हुए इस वीडियो के जरिए हम शुक्र ग्रह के यंत्र से भी हम स्वयं शुक्र के कंडीशन को किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, शुक्र ग्रह को जब मारक कंडीशन में हो या नीच कंडीशन में हो, तो ऐसे कंडीशन में हमें शुक्र देव को शांत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस कंडीशन में शुक्र देव जो भी अपना रिजल्ट देते हैं वो हमेशा नकारात्मक रिजल्ट देते हैं। तो उनका सकारात्मक रिजल्ट देने के लिए, उनका अच्छा परिणाम देने के लिए हमें उनके बीज मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी है, या स्टोन पहनना या दान करना। तो ये इनमें कोई भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन आज हम यंत्र के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यंत्र एक ऐसा है जो हर कंडीशन में सक्सेस होता है। जैसे कि अगर शुक्रदेव नीच कंडीशन में है तो भी आप यंत्र को धारण कर सकते हो, शुक्रदेव मारक कंडीशन में है तो भी आप यंत्र को धारण कर सकते हो, और शुक्रदेव अगर बलहीन है तो भी आप इस यंत्र को धारण कर सकते हो। यह यंत्र शुक्रदेव से मिलने वाले अच्छे परिणाम दिलाता है जातक को। अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव किसी भी कंडीशन के कारण या तो वो मारक हैं या नीच के हैं या बलहीन हैं, तो इस यंत्र को धारण करने से वह शुक्रदेव आपको अच्छे परिणाम देने लग जाते हैं। तो अब यह यंत्र किस तरीके से बनाया जाता है, इसको किस पे बनाया जाता है, वो इस वीडियो के जरिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, हमें शुक्र का यंत्र बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होगी भोजपत्र की। दोस्तों, मार्केट में चांदी के उस पे भी मिलता है, कॉपर पे भी मिलता है और तांबे पे भी मिलता है। लेकिन हमें अगर स्वयं को सिद्ध करके बनाना है तो हमें सबसे बेस्ट है भोजपत्र। तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी भोजपत्र की। उसके बाद हमें कलम की जरूरत पड़ेगी। कलम में आप कोई भी कलम यूज कर सकते हो, डिपेंड है कि वह कलम किसी पौधे की, पेड़ की हो। जो हम बात कर रहे हैं पेन वगैरह की, वो कलम नहीं चलेगी। कोई भी यंत्र बनाने के लिए हमें उसी तरीके की कलम जरूरत होती है जिससे कि वह यंत्र जल्दी सिद्ध हो पाए। तो कलम की जरूरत पड़ेगी, और इसमें किसी भी प्रकार का चंदन चल सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम शुक्र ग्रह का यंत्र शुक्रवार के दिन बनाया जाता है। समय हिंदू कैलेंडर के अगर देख लो, हिंदू कैलेंडर में आप शुक्र शुक्र शुभ का, लाभ का, अमृत का जो भी चौघड़िया है वो देखकर आप इस ग्रह के यंत्र को आप बना सकते हैं। वह यंत्र इस प्रकार से है। ये यंत्र आप भोजपत्र पे बनाओगे, कोई भी कलम होगी, कलम से आप बना सकते हो, और शुक्रवार के दिन अच्छे चौकड़े में आप बनाओगे तो यह यंत्र पूरी तरह सिद्ध रहेगा। और इस यंत्र को जो भी व्यक्ति धारण करेगा उसको शुक्र से संबंधित मिलने वाली इस परेशानियों से निजात हो जाएगा, और शुक्र से मिलने वाले जो परिणाम है, अच्छे परिणाम है, वो उसको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इस यंत्र को हमने बना तो लिया, इसको सिद्ध कैसे करें। सिद्ध करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए दो मंत्र हैं। नीचे बीज मंत्र है और ऊपर वैदिक मंत्र है। डिपेंड है आपको जिस मंत्र में भी सुटेबल लगे, उस मंत्र के जरिए आप इस यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए करना कुछ नहीं है, इस यंत्र को बाएं हाथ में रखना है बनाकर, और दाहिने हाथ में माला लेकर 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। दोनों में कोई भी एक मंत्र ले लो, उसका जाप करना है। जाप करने के बाद उस यंत्र को अगर आपको शरीर पर धारण करना है तो किसी ताबीज में आप उसको फोल्ड करके पैक कर लें, तो आप शरीर पे भी धारण कर सकते हैं। शरीर में आप गले में धारण कर सकते हैं और बाजू में आप धारण कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप घर के मंदिर में इसको स्थापित करना चाहते हैं
तो इसके लिए आपको फोटो फ्रेम में इस यंत्र को सेट करना होगा, जिसके जरिए कि ये खराब ना हो, खंडित ना हो। तो यह यंत्र इस तरीके से आपके काम करता है। उसके बाद अगर आप यह यंत्र बनाने में असमर्थ हैं, तो आप किसी ज्योतिषी पंडित जी के द्वारा भी आप बनवा सकते हैं। लेकिन बनवाने के लिए आपको, अगर आपको यही यंत्र बनवाना है, तो इस यंत्र के जरिए जब भी आप किसी से मंत्र, यंत्र और स्टोन बनवाओ, तो उस यंत्र के बदले आपको कुछ न कुछ भेंट जरूर करनी है। क्योंकि यंत्र जब तक काम नहीं करेगा तब तक उसको आप या तो स्वयं से खरीदोगे नहीं या स्वयं से बनाओगे नहीं, तब तक यंत्र काम नहीं करते। हो सकता है 1-8% काम कर जाए, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको इस यंत्र को आपको या तो पंडित जी द्वारा बनवाना है या स्वयं बनाना है। अगर आप यह यंत्र मेरे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं इस यंत्र को प्रॉपर तरीके से सिद्ध कर कर आपको पहुंचाऊंगा। सिद्ध करने के लिए सारी कंडीशन मैं फॉलो करता हूं। एक यंत्र बनाने में मेरे को कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, लेकिन उस यंत्र को मैं पूरी तरह मैं सिद्ध करके ही आप तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि जब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक आपको आपका काम सिद्ध नहीं होंगे तब तक मेरा फिर इस यंत्र का क्या काम। तो इस यंत्र को मैं पूरी तरह सिद्ध करके आप तक पहुंचाता हूँ। जैसे ये आपके शरीर पर धारण होता है, यह इस यंत्र आपको पूरी तरह आपको अच्छे परिणाम देने लग जाता है। आपको मेरे द्वारा यह यंत्र प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जन्म तारीख, समय, स्थान, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और पैलेस, ये आपको मेरे को दिए गए स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड है इसके जरिए आपको मेरे को भेजना पड़ेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको शुक्र का ही यंत्र की जरूरत हो सकता है आपको किसी और ग्रह के यंत्र की जरूरत हो। तो मैं आपको पहले जन्म कुंडली विश्लेषण करूंगा, विश्लेषण करने के बाद डिसाइड होगा कि कौन सा यंत्र आपके लिए सुटेबल है, पहले आपको बताऊंगा। उसके बाद आपके दिए गए एड्रेस पे इसको कुरियर करवाऊंगा। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हमें जरूरत है बुध ग्रह की यंत्र की जरूरत, और हम बनवा लिए किसी और ग्रह के यंत्र की जरूरत। तो बात वहीं आ जाती है कि हमें बुध ग्रह की जरूरत है और हमने किसी और ग्रह का यंत्र बनवा लिया। अब बुध ग्रह का यंत्र जब तक आप धारण नहीं करोगे तब तक बुद्ध से मिलने वाली समस्याओं से आप निजात नहीं हो सकते। तो वही है कि आप विश्वास टूट जाता है। तो ऐसे कंडीशन में कि जब आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और स्थान मेरे को भेजोगे, तो ये क्लियर हो जाता है कि आपको किस यंत्र की सख्त जरूरत है। तो सबसे पहले मैं उसी यंत्र को आपको सजेस्ट करूंगा और वही यंत्र आपको सिद्ध कर कर आप तक पहुंचाता हूं, ताकि उस यंत्र को आप धारण करोगे तो यह यंत्र आपको पूरी तरह शांति दे और पूरी तरह आपको प्रॉफिट दे। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।